तो दोस्तों खबर निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि भारत और आर्मेनिया के बीच में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक डील हो चुकी है। जी हाँ, इस डील को वैसे अभी तक सीक्रेट रखा गया है। इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं डाली गई है, लेकिन इस बात को प्रूफ करने के लिए कुछ तथ्य दिए जा रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि 4 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक रेंज वाली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक डील भारत और आर्मेनिया के बीच में हुई है। और इसी के साथ अब आर्मेनिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस खरीदार बन जाता है। दरअसल एक न्यूज लेटर निकलकर सामने आया है जो जुड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड से, और ये न्यूज लेटर बताया जाता है ICICI सिक्योरिटी से संबंधित। और बताया जा रहा है कि इसी न्यूज लेटर में BDL की ऑर्डर बुक के बारे में जानकारी दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि DRDO द्वारा डेवलप किए गए आकाश सैम का मैन्युफैक्चरिंग BDL ही करता है। तो इस आधार पर बताया जा रहा है कि आर्मेनिया द्वारा एक्चुअली भारत की आकाश सैम खरीद ली गई है। इसको लेकर ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। अभी तक की बात की जाए तो 2 रेजिमेंट ऑलरेडी इस तरह के सेम का भारतीय फोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। 2 के लिए एडिशनल ऑर्डर दिया गया है। 4 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर रेंज तक ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। काफी क्विक रिस्पांस होता है इसका। ये किसी भी ड्रोन, किसी भी फाइटर जेट, किसी भी तरह की कोई मिसाइल वगैरह हो, अन्य किसी भी तरह का कोई हॉस्टाइल हो, इन सभी को ये आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। अब अगर अजरबैजान की तरफ से खतरों की बात की जाए तो डेफिनेटली लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स खतरा हो सकते हैं। कुछ फाइटर जेट उसने अपग्रेड करवाए हैं जो रशियन मूल के थे, टर्की द्वारा अपग्रेड करके दिए गए हैं, तो वो उसके लिए खतरा है। कुछ मिसाइल्स हैं इनके पास जो कि आर्मेनिया के लिए खतरा है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्पेशली TB2 ड्रोन्स की, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज और बड़ा खतरा आर्मेनिया के सामने खड़ा दिखाई देता है। तो इन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए आकाश सैम सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, जो कि न केवल सस्ता होगा बल्कि काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होगा। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले आर्मेनिया द्वारा भारत से MR सैम की डिमांड की गई थी, जो भारत और इजराइल का एक ज्वाइंट वेंचर है बराक 8 के आधार पर। लेकिन ऑब्वियसली वो हम नहीं दे सकते। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। उसकी बजाय भारत द्वारा आकाश सैम को पुश किया गया। और अब इस तरह की खबरें निकलना, जो कि हमें पता ही था कि ये जरूर खरीदा जाएगा, लेकिन खरीद लिया है, ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। और अभी तक जो पब्लिक डोमेन में इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसके पीछे का कारण सिक्योरिटी को ही बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बता दूं, एक अच्छी खबर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और वो कुछ इस तरह की है कि BDL की ये जो बिल बुक सामने निकल कर आई है, इसमें न केवल आकाश से संबंधित जानकारी है बल्कि अन्य कई सारी मिसाइलों को लेकर भी जानकारियां दी गई है, जो कि संभवतः भारतीय फोर्सेस द्वारा BDL को ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें अस्त्रा मिसाइल भी सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, 2-4 दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्मेनिया और फ्रांस के बीच में भी एक डील हुई है, जिसके तहत वेरी शॉर्ट रेंज में कुछ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे गए हैं। और इस खबर के बाद में हमें लग रहा था कि शायद अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डील नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फ्रांस से खरीदा गया है एयर डिफेंस सिस्टम, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। उसका नाम आपने पहले जरूर सुना होगा, मिसाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि MBDA द्वारा बनाया जाता है। ये स्पेशली रॉकेट्स के खिलाफ, मोटार्स वगैरह के खिलाफ और छोटे मोटे जो टारगेट्स वगैरह होते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं इजराइल के आयरन डोम से। उतना ज्यादा एक्यूरेट और उतना ज्यादा ख्याति प्राप्त तो ये नहीं है, लेकिन ये भी कुछ उसी तरह के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करता है जैसा कि आयरन डोम करता है। तो अल्टीमेटली पिनाका हो, आर्टिलरीज हो, इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल्स हो, एंटी ड्रोन सिस्टम हो, आकाश सैम हो, और इन फ्यूचर बहुत जल्दी ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइलें, इन सबको मिला जुलाकर आर्मेनिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बनता है। यानी फिलीपीन से भी ज्यादा मात्रा में हमसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट करने वाला दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा देश माना जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।